जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं बालाजी का जो रक्षा कवच होता है, उस कवच का निर्माण कैसे होता है और कवच कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और उनकी पूजा के विधान क्या होते हैं, जो हनुमान जी की पूजा होती है उसको कैसे करना है और किस प्रकार से आप कवच निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए मैं मंत्र भी आप लोगों को दूंगा, चैनल पे मंत्र मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। और उसका जो नियम और विधान होते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना के बारे में, उसके बाद बात की बात करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज है कि उसे लहसुन प्याज छोड़ना होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का धूम्रपान नशा पत्ती वो ना करता हो। परम सात्विक लड़के बालाजी की पूजा होती है, ठीक है। गुटखा वगैरह चल सकता है, ठीक है, लेकिन दारू और शराब और मांस लहसुन प्याज ऐसी चीजें और जो दुराचारी कार्य होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, उन सब चीज़ों से दूरी रखना है, ठीक है। उसके बाद आप बालाजी की पूजा करिएगा, तब पूजा जो होती है वो फलीभूत होती है। और इनकी जो पूजा होती है, इसका जो साधक होता है बहुत ही ऊर्जावान और तेजवान होता है। परम सात्विक पूजा होती है जिसमें ब्रह्म की शक्तियां प्राप्त होती हैं, बालाजी के दूत प्राप्त होते हैं, वीर प्राप्त होते हैं। ऐसे वीर प्राप्त होते हैं जो एक सकारात्मक ऊर्जा के स्वरूप में चलती हैं शक्तियां। और बालाजी का जो भी साधक होता है उसके चेहरे पे अलग का तेज, जैसे चंद्रमा जैसा चेहरा उसका दमकने लगता है, ठीक है। उसके साधक का एक जगत में निराला ही, एक अनोखा ही उसका सिस्टम होता है कि आप दूर से ही समझ जाओगे कोई न कोई दैविक शक्ति की कृपा इसके ऊपर है, ठीक है। लाखों के भीड़ में वो अकेला पहचाना जाएगा, ऐसी शक्ति होती है बालाजी की, जो जब उनके दूतों की कृपा होती है जिस साधक के ऊपर। तो आज हम उन्हीं की साधना के बारे में बात करते हैं। बालाजी की जो साधना होती है परम सात्विक होती है और गर्भग्रस्त वाला भी व्यक्ति कर सकता है और अपना पूरा परिवार कुशल मंगल रखते हुए और दूसरों का काम करते हुए भी अपना काम कर सकता है, दूसरे का भी कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बालाजी की पूजा कैसे की जाती है और उसके क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है। तो आज बात करते हैं कि जैसे बालाजी की आपको पूजा करनी है तो सबसे पहली चीज है कि आपको कम से कम 40 दिन पहले से ही परम सात्विक रहना है, लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, ठीक है। सारी चीजों का त्याग करने के बाद आप राम राम का जप करें। 40 दिन तक पहले राम राम का जप करते रहें, राम 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 राम, जैसे राम किया जाता है राम नाम का जप आप 40 दिन पहले से आप करिए, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में ओम नमः शिवाय का 3 माला या 1 माला का जाप कर सकते हैं इस प्रकार से। और साथ में लास्ट में जो जयकारे लगाए जाते हैं भैरू बाबा का, ठीक है, और माँ भगवती का जयकारा, ठीक है, साथ में जरूर लगाना है। बालाजी के साथ साथ में माता सीता का नाम लेना है, ठीक है, और भगवान श्री राम का, महादेव का, सबका स्मरण करते हुए राम नाम का जप करें, ठीक है। 40 दिन पहले आप इस तरीके से अगर जाप करते हैं, उसके बाद फिर किसी या शनिवार या किसी मंगलवार से, ठीक है, हनुमान जी की जो तांबे के पात्र की मूर्ति होती है उस मूर्ति को आपको लाना है, या फिर अष्ट धातु की मूर्ति मिल जाए या पंच धातु की मिल जाए। अगर कुछ भी नहीं मिल सकता है तो आप एक फोटो ही ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मिलती है तांबे की फोटो अगर मिल जाती है या पीतल की मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मूर्ति लेके आनी है और ऐसी मूर्ति लानी है कि जिसमें बाबा का स्वरूप जो हो सौम्य रूप में हो। और अगर ऐसा स्वरूप मिल जाए जो आशीर्वाद मुद्रा में हो हनुमान जी का तो बहुत ही बेहतर होता है। फिर उस मूर्ति को लाना है शनिवार या मंगलवार के दिन प्रातः काल सुबह। आपको क्या करना है, नहा धो के एकदम पवित्रता पूर्वक आपको लाल वस्त्र धारण करना है, कमर में एक लाल धोती धारण करनी है और कमर और जो शरीर में आप कोई टी शर्ट वगैरह बैनियन वगैरह पहन सकते हैं या फिर कोई लाल वस्त्र डाल सकते हैं या कोई अंगोछा डाल सकते हैं, ठीक है, अपने ऊपर। तो इस प्रकार से आप तैयार हो जाइए। फिर हनुमान जी के लिए क्या करना है, उस मूर्ति को पंचामृत बनाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए सबसे पहले। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर आप दूध से स्नान कराइए उस मूर्ति को, फिर गंगा जल से कराइए, ठीक है। गंगा जल से कराने के बाद उसके बाद फिर चंदन जो आता है, चंदन का लेप जो होता है उससे स्नान कराइए बाबा को। स्नान कराने के बाद फिर आप नॉर्मल पानी से उसको सफा कर दीजिए पूरा, ठीक है। एक कॉटन का नया कपड़ा रखिए, उससे आप उनको पोंछ दीजिए पूरी तरीके से। पोंछने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, उस मूर्ति को आप लाल वस्त्र धारण कराएंगे, ठीक है। लाल आसन बिछाएंगे बाजूट पे, उस पे स्थापित करेंगे विधिवत
धूप बत्ती जलाएंगे, 5 दिए जलाने हैं चमेली के तेल के या फिर देसी घी के। उस दिन जिस दिन मूर्ति आप स्थापित करते हैं 5 दिए जलाने हैं, ठीक है, हनुमान जी के नाम से 5 दिए जलाने हैं, या फिर चमेली के तेल के या फिर देसी घी के, ठीक है। उसके बाद फिर उनको जो लाल वाला सिंदूर आता है ऑरेंज वाला, उसका तिलक करना है। लाल और पीले फूलों की 5 माला उन्हें पहनानी है, ठीक है। इस प्रकार से पहनाने के बाद फिर 125 ग्राम, ठीक है, 125 ग्राम चने लाने हैं, ठीक है, और 350 ग्राम बूंदी वाले लड्डू जो आते हैं बेसन के, ठीक है, वो 350 ग्राम लड्डू लेके आने हैं, ठीक है, और 125 ग्राम चना लेके आना है, थोड़ा सा गुड़ लाना है, ठीक है, और हनुमान जी को मंत्र पढ़ते हुए आपको ये भोग देना है, ठीक है। और एक साथ में मीठा पान या पान पे सुपारी धर के आप दे सकते हैं, ठीक है। और पान पे अगर जैसे मान लिया कि पान लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, सादा पान मीठा जो आता है ऐसे नॉर्मल पान होना चाहिए लगा लगाया, ठीक। अगर नहीं है तो पान का पत्ता हो, पान के पत्ते पे एक सुपारी रखनी है, ठीक है, और एक बतासा रखना है, उस पर लौंग का जोड़ा रखना है। यह भोग हनुमान जी को भेंट करना है और राम नाम का जप करते हुए यह सारी चीज़ें उनको भेंट में देनी है बाबा को, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूजा पद्धति एक उनका स्थान स्थापित करना है। स्थान स्थापित हो जाने के बाद परमानेंट राम नाम का आपको कम से कम 20 मिनट जप करना है और ज्योत जलानी है डेली सुबह शाम दोनों टाइम, ठीक है। पवित्रता पूर्वक सुबह स्नान करके ध्यान करके बाबा की आरती करें। भोग प्रसाद में आपसे जो भी हो पाए वह डेली परमानेंट आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप डेली नित्य पूजा करेंगे उनकी, ठीक है। सुबह शाम आरती उनकी जगानी है, नित्य पूजा करनी है। उसके बाद मैंने जो आपको मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का जाप करना है, आपको डेली 3 माला का जाप करना है। 41 दिन तक यह क्रिया चलेगी। उसके बाद देखेंगे कि बाबा के दूतगण जो होंगे आप लोगों को प्राप्त होंगे, उनकी असीम कृपा आप पे हो जाएगी। आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, वह कार्य बनने स्वतः ही चालू हो जाएंगे। शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, माइंड काम नहीं करता है, बहुत सारी अनेकों सारी आपदाएं होती हैं। देखेंगे कि उनका सभी का नाश हो जाएगा, क्योंकि वह संकट मोचन है, उनके समक्ष कोई संकट नहीं टकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हनुमान जी की साधना होती है, हनुमान जी की जो पावर है वह कलयुग की सबसे बड़ी पावर है। ये कलयुग के प्रधान माने जाते हैं, कलयुग के राजा हैं। इनके समक्ष ना कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र कुछ नहीं चलता, इनके समक्ष सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये मत सोचना कि हनुमान जी के साथ में सिर्फ हनुमान जी की ही शक्ति चलती है, ऐसा नहीं है। साथ में भैरव की भी शक्ति चलती है और माता काली की भी शक्ति चलती है। हनुमान जी की सिद्धि हो जाने के बाद माता काली और भैरव जी की शक्ति स्वतः ही आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह भी शक्ति परम सात्विक रह के कार्य करती है। और आपको किसी भी प्रकार का तामसिक आहार नहीं लेना है और बिल्कुल तामसिकता से दूर रहना है। तो बहुत सारे लोग पूछते थे हनुमान जी की पूजा पद्धति क्या होती है, उनके विधान क्या होते हैं, उनकी साधनाएं क्या होती हैं। मंत्र तो अनेकों सारे हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे बाबू इसी प्रकार से करना है। यह क्रिया कर जाने के बाद आप राम नाम का जब लिमिट भर में कर लेंगे, ठीक है, आप लगभग 2 महीने आप सेवा कर लेंगे। उसके बाद फिर शुरुआत होगी वहां से तंत्र की, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को मंत्र साधनाएं दी जाएंगी, कराई जाएंगी, और आप लोग करिए और देखिए बाबा की कृपा। उनके माध्यम से आप किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, क्योंकि इनके दूतगण जो होते हैं एकदम सटीकता से बताते हैं। और आप देखेंगे कि इनमें शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण होने लगता है, बहुत ही जल्द शक्तियाँ दिखने लगती हैं, बातचीत करना चालू करती हैं, ठीक है। और दैविक ऊर्जाएं होती, दैविक आभाएं होती हैं, किसी भी प्रकार का डर छल क्षेत्र कोई भी शक्ति नहीं करती है, ठीक है। इनकी जो कृपा होती है, जगत में इनका नाम ही निराला है, संकट मोचन है। इनके समक्ष कोई भी संकट नहीं टिकता है। तो मेरा मानना है कि आप लोग अगर परम सात्विक रह के सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो एक बार बाबा की सेवा करके देखिए और आप अपने जीवन का आनंद लेते हुए शक्ति की सिद्धि करिए, ठीक है। और देखिए जीवन में कैसे बदलाव होते हैं, कैसे चमत्कार होते हैं। देखिए चमत्कार होते हैं बाबू, लेकिन अपने आप को घिसना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हो पाता है। 1-2 दिन में कोई तांत्रिक नहीं बनता है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि महीने 2 महीने में मैं तांत्रिक बन जाऊं, तो बाबू सपने छोड़ दो, तंत्र छोड़ के कोई अपना काम धंधा करो, तो उसी में आप सुखी रहोगे, ठीक है। बाकी अगर तंत्र क्षेत्र में आना है तो बाबू थोड़ा सा मेहनत करनी होती है जम के, ठीक है, थोड़ा सा लंबा समय लगता है, तब जाके कहीं ना कहीं शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक दिन में तो तुम्हारे घर वाले तुम पे विश्वास नहीं करते हैं, तो वो तो देवी देवता हैं, ठीक है। तो विश्वास शक्तियों का तभी टिकता है जब आप लगातार उनसे जुड़े रहेंगे, तब जाके कहीं सिद्धि शक्तियाँ कंप्लीट होती हैं, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी सिद्धि साधना करना चाहता है आप लोगों को मंत्र साथ इसमें दे दिया जाएगा। इसमें जो कवच निर्माण किया जाता है, कवच निर्माण करने के लिए कोई यंत्र हो, ठीक है, हनुमान जी का,
ठीक है। जो यंत्र बने बनाए यंत्र भी आते हैं, या फिर जाफरान से भी यंत्र लिखा जाता है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आपको क्या करना है कि जो तुलसी की जैसे माला आती है जिसमें हनुमान जी का विग्रह रहता है, उस यंत्र को आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। जो मैंने मंत्र दिया है उसका एक माला जाप करना है आपको, और हनुमान जी का एक हवन करना है सात्विक हवन सामग्री से, ठीक है। और नारियल वगैरह भेंट देके, लड्डू और चने और गुड़ का भोग देके, ठीक है, बाबा की 5 दिए जलाने हैं और हवन करना है। उस 108 बार अभिमंत्रित करके उस यंत्र, ठीक है, वो जागृत यंत्र हो जाएगा। उसे किसी जिसको भी धारण करवा देंगे वो भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र से ग्रसित है, उसे स्वतः ही आराम मिल जाएगा। इसी प्रकार से नारियल से उतारा कर सकते हैं। बाबा का मंत्र पढ़ते हुए आप उसके ऊपर से नारियल घुमाएंगे और नारियल उठा के फोड़ देंगे, ठीक है, और देखेंगे कि वह उस संकट का सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। यंत्र कई प्रकार से बनाए जाते हैं, यंत्र बहुत सारे बनाए जाते हैं। बाबा का कोई मूर्ति जो छोटी सी आती है, कोई चांदी का लॉकेट हो, उसे आमंत्रित कर सकते हैं आप, ठीक है। हवन पे रख के पूरा भोग प्रसाद दे के उसको 108 आहुतियाँ देनी है और 108 बार आमंत्रित करना। इस प्रकार से वह जो ही लॉकेट होगा वह आमंत्रित हो जाएगा और वह कवच की तरीके काम करने लगेगा। इस प्रकार से यंत्र बनाए जाते हैं बाबू। लेकिन इसके पहले राम नाम का जप आपका होना चाहिए और सिद्धि साधना, ये जो मंत्र दिया जा रहा है इसकी साधना आप कम से कम 21 दिन कर लेना, उसके बाद यह क्रिया करना। और अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर कार्य ना हुआ तो मैं तंत्र मंत्र छोड़ दूंगा, ठीक है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ बोलना कि बाबू गुरुजी काम नहीं होता है, आप जो बताते हैं पहले करके देखिए, क्योंकि हनुमान जी का जो है ना बहुत ही निराला है। इनका तंत्र में डंका बजता है, इनके समक्ष कोई भी भूत पिशाच प्रेत तंत्र मंत्र किया कराया, कितना हाकिनी डाकिनी साकिनी बड़ी से बड़ी शक्तियाँ हों आपके समक्ष नगमस्तक हो जाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो आशा करते हैं कि जो हमने आप लोगों को जानकारियाँ दी हैं वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो बाकी और बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, आप लोगों को समय समय पे देते रहेंगे और बताते रहेंगे, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग जागृत हो और ज्ञान जो है अच्छी तरीके से आप लोग अर्जित करिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे यहाँ शिविर चालू हो गया है, जिसे भी सिद्धि साधना करना है वो आ सकता है, जिसको भी साधना करनी हो आ सकता है। जो हनुमान जी की साधना मेरे सानिध्य में रह के करना चाहता है, मेरे गाइडेंस में करना चाहता है, वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। उन्हें बालाजी की साधना पूर्णतः पूरी तरीके से कराई जाएगी और हर एक चीज़ उन्हें बताया जाएगा, किस प्रकार से अनुभव होते हैं, कैसी शक्तियाँ आती हैं, कैसे सवाल जवाब होते हैं, हर एक चीज़ समझाई जाएगी। तो जो भी सिद्धि साधना को करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरे दरबार से जुड़ के, मेरे धाम से जुड़ के, माँ भगवती के चरणों में रह के, जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहता है, धाम से जुड़ के तंत्र मंत्र सीखना चाहता है, गद्दी दरबार लगाना चाहता है, वह लोग जुड़ सकते हैं हमसे और अपना आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को तंत्र काट करवाना है, भूत बाधा प्रेत बाधा से ग्रसित है, कहीं से उसका काम नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कामों में रुकावटें आ रही हैं, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, क्या है उसके घर का, जो किसी को नहीं मालूम है वो हमसे पूछा लेके स्कैनिंग करवा के अपने बारे में, अपने घर के बारे में वो समस्त जानकारियाँ ले सकता है कि उसके घर पे कौन सी शक्ति निवास करती है, क्या है, कौन सी शक्ति है, कुल देवी कौन है, पूज्य कौन है, क्या है, हर एक चीज़ उसे सारी चीज़ें बारीकी से समझाई जाएंगी। उसके बगैर बताए सारे सवालों का जवाब उसे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी आने वाले बच्चे हैं वो अपना हमसे संपर्क कर लेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।